सो गाइस ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 8, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भैया गूगल एडसेंस क्या होता है। तो घुमा फिरा की जो हमने लास्ट वीडियो तक वेबसाइट बना ली उससे पैसा कैसे कमाना है। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग टॉक। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस गूगल का एक अकाउंट चलता है जिसको कहते हैं गूगल एडसेंस। तो जितने लोग हैं जिनकी वेबसाइट है, ब्लॉग है या यूट्यूब चैनल है, तो गूगल बोलता है मेरा अकाउंट बना लो, अप्रूव कर लो आपकी वेबसाइट पे, और फिर आपकी वेबसाइट पे गूगल जो है वो ऐड दिखाएगा। फिर कोई भी आपकी वेबसाइट को विजिट करता है या कहीं पे आके क्लिक करता है, ऐड पे क्लिक करता है, तो आपको पैसा मिलेगा। तो देखो गूगल जो है ये पैसा अपनी जेब से नहीं देता। गूगल क्या करता है, गूगल ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। जैसे मैं एडवर्टाइजर हूं, मेरी कोई वेबसाइट चलाता हूं मैं, और मुझे इसको जो है प्रमोट करना है, तो मैं एक चीज तो ये कर सकता हूं, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उसकी लिस्ट निकालूं, उसके बाद उनको डायरेक्टली मेल करूं, कॉन्टैक्ट करूं और बोलूं कि भाई मेरी वेबसाइट के बैनर ऐड आपकी वेबसाइट पे लगा दो। अब ऐसे अगर मैं करूंगा तो भाई कितनी वेबसाइट सर्च करना पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। तो यहां पे गूगल एक तरह से मेडिएटर बन गया एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बीच में। तो गूगल बोलता है अगर आप एडवर्टाइजर हो तो आप गूगल एडवर्ट का अकाउंट बनाओ, और अगर आप पब्लिशर हो तो गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाओ। तो ये करता यह है कि जैसे मैं एडवर्टाइजर हूं तो मैं गूगल एडवर्ट का अकाउंट बनाऊंगा, वहां पे मेरी वेबसाइट बता दूंगा कि मुझे ये वेबसाइट प्रमोट करना है, मेरा डेली इतना बजट है। तो गूगल एडसेंस जितने लोग यूज करते हैं उनकी वेबसाइटों पे ऑटोमेटिकली मेरा ऐड चला जाएगा। तो गूगल मुझसे 100 रुपए लेगा, तो उसमें से 68% आप लोगों को देगा जो भी वेबसाइट पे वो ऐड दिखा रहे हैं, और 32% बैठे बिठाए गूगल खाएगा। तो घुमा फिरा के गूगल जो है वो पब्लिशर को पैसा भी दे रहा है, एडवर्टाइजर से पैसा भी ले रहा है, उसमें से 32% अपने आप में रख रहा है। तो मार्केट में जितनी वेबसाइट चलती है सब लोग इस एडसेंस से ही कमाते हैं, मतलब एड से ही कमाते हैं। तो जितनी वेबसाइट देखोगे, यूट्यूब चैनल देखोगे, सब लोग गूगल एडसेंस के जो है अकाउंट बना बना के सबने रखे हुए हैं, उनके ऐड लगा के रखे। अब कोई भी उनकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो ऐड पे क्लिक कर देता है, तो उन लोगों को पैसा मिलता है। अब यहां पे बात आती है कि जो एडसेंस का अकाउंट है ये बनाना कैसे है, इसका अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस अपन देखते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में। सो गाइस मैं आपको समझाऊं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके पहले देखते हैं इनके जो एड्स होते हैं वो कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो ये आज तक .com है, यहाँ पे देखो आपको ऊपर एक बैनर ऐड दिख रहा है लंबा सा, यहाँ पे देखो साइड में भी दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा ओवर करोगे तो गूगल द्वारा विज्ञापन यहाँ पे हिंदी में लिखा रहा है। तो ये एड्स बाय गूगल है। इन सब एड्स से जो है ये वेबसाइट्स भी जो है पैसा कमाती है। राइट साइड में भी आपको लिंक्स मिलेंगे, तो ये जितनी वेबसाइट चलती है ऑनलाइन सब ज्यादातर जो है वो एड से ही पैसा कमाती है। अब मैं मेरी बात करूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि फास्ट टू एसएमएस के कूपन में मैं ट्रैफिक ले रहा हूं वेबसाइट पे। ट्रैफिक तो चलो आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे भी ऐड लगा सकता हूँ, गूगल एडसेंस के ऐड लगा सकता हूँ, और मजे से जितने रुपए मैं आपको दे रहा हूँ उससे ज्यादा मैं कमाई कर सकता हूँ। बट ये चीज मैंने कमाई के लिए नहीं बनाई है, आपको कुछ देने के लिए बनाई है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी ऐड नहीं लगाया है। तो इस चीज से मैं ट्रैफिक से जो है पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन जितनी वेबसाइट है जितने भी अगर ऐड कोई लगाता है तो उनको पैसा मिलता है। सो गाइस अब अपन समझते हैं कि गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो बनाना कैसे है। तो आपको गूगल पे ही लिखना है गूगल एडसेंस। अब जब लिख के टाइप करके एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक ऐड भी मिल जाएगा। ये सब ऐड के जो पैसे हैं ये गूगल खुद ही कमाता है। मतलब इन शॉर्ट बोले तो गूगल जो है वो अपने ही एडवर्ड के सारे जो ऐड होते हैं उसी की वेबसाइट google.com पे दिखा के पैसा कमाता है। तो यहाँ पे उसको किसी को परसेंटेज नहीं देना है, पूरा परसेंटेज इसको खुद का मिला, क्योंकि google.com इसकी खुद की साइट है। सो गाइस देखो नीचे एक लिंक आ रहा है google.com/adsense/start। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली देखो एक वेबसाइट पे लेके आएगा जहां पे आपको बटन मिलेगा साइन अप नाउ। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है वो आप एक तरह से आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप नाउ पे अपन क्लिक करेंगे तो बकायदा पूरा फॉर्म आएगा। अब गाइस ये फॉर्म फिलअप करने के पहले इनकी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। सो गाइस ये बोल रहे हैं कि साइट आप ही की होना चाहिए, उसके बाद इनकी जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो आना चाहिए, उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है मिनिमम जो है 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है इन सम लोकेशन, सारी लोकेशन पे ऐसी जरूरी नहीं है। ऐसे भी होता है कि कल किसी ने वेबसाइट बनाई उसको भी अप्रूवल मिल जाता है, बट डिपेंड करता है उसने क्या कंटेंट रखा है वेबसाइट पे, और उसकी वेबसाइट जो है वो कितनी अच्छी गुड लुकिंग है उस हिसाब से मिल जाता है। और गाइस आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए अगर आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना है। अगर आपकी एज नहीं है, आप कम के हो, तो आप आपके घर में से किसी का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे जब आप गूगल एडसेंस की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पापा का, मम्मी का, किसी का भी नाम दे दीजिए, फिर पैसा उनके नाम पे आ जाएगा, फिर आप तक पहुंच जाएगा। तो ये जो है वो सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब यहाँ पे ये सबसे पहले पूछ रहा है आपकी वेबसाइट का लिंक दीजिए। तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस की जो आपने वेबसाइट बनाई है उसका लिंक दे सकते हो, ब्लॉग स्पॉट का वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, और यूट्यूब के लिए तो आजकल नई पॉलिसीज आ गई हैं, तो आजकल यूट्यूब के अंदर ही अप्रूवल होता है, लेकिन उसकी अलग अलग लिमिट्स हैं कि आपको 4000 घंटे चाहिए और इतने सब्सक्राइबर चाहिए। तो जो एडसन है वो यूट्यूब के लिए भी होता है, मतलब एक तरह से ये वेबसाइट पे भी ऐड दिखाएगा, आपकी यूट्यूब चैनल पे भी ऐड दिखाएगा, लेकिन दोनों की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पे अप्रूवल के लिए। अभी अपन यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं वेबसाइट पे कैसे अप्रूव कराएंगे। तो यहाँ पे जो आपको वेबसाइट का लिंक देना है।
सो गाइस इस पूरी सीरीज में हमने ये वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस में sittalk.in, जिसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, आर्टिकल भी बिल्कुल सिंपल है, इस पे अप्रूवल मिलेगा नहीं, बट आपको समझाता हूं मैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेस फॉलो करना है। तो अपन यही डोमेन यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले वेबसाइट बनाना है, उसके बाद उसमें बहुत सारा कंटेंट रखना है, अलग अलग पोस्ट बनाना है, उसका साइड बार, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सारे पेजेस बना लीजिएगा, क्योंकि अगर ये पेजेस नहीं बनाओगे तो गूगल को लगेगा फेक वेबसाइट है, फेक तरीके से अप्रूवल ले रहे। बिल्कुल सही तरीके से आप एक बार वेबसाइट बना लो, उसके बाद फिर आप गूगल एडसेंस में अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं है, कंटेंट नहीं है और आप अप्लाई कर दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपकी वेबसाइट का पूरा लिंक देना है, उसके बाद नीचे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। अब गूगल एडसेंस में अकाउंट बनाने के पहले आपको आपकी ईमेल आईडी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी एक बनानी पड़ेगी जीमेल की, जिसके बाद वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर सके। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ईमेल आईडी बना लिया। अब ये ईमेल आईडी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये बोलेगा कि आपके मेल पे हम ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, सजेशन भेजेंगे, इसको नो कर दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो है वो आपकी उस ईमेल आईडी से पहले लॉगिन करवाएगा, गूगल की ईमेल आईडी से। तो देखिए उसने उसी ईमेल आईडी से जो है वो लॉगिन कर लिया। अगर आपको गलत ईमेल आईडी आ गया तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट का लिंक भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये वेरीफाई करवाते हैं, कोड आपकी वेबसाइट पर रखवाएंगे, उससे ये वेरीफाई होगा कि ये आप ही की वेबसाइट है। नहीं तो आप yahoo.com लिख देंगे, youtube.com लिख देंगे और उस पर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। आप जो भी वेबसाइट यहाँ पे लिखते हो तो एक बार आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ही की वेबसाइट है। उसके बाद नीचे ये कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री में अपन को लिखना है इंडिया। सो कंट्री सिलेक्शन के बाद यहाँ पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, जो कि आपको पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है यस आई रीड पे, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो अब ऑटोमेटिकली आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है उस ईमेल आईडी पे, उस वेबसाइट पे जो है वो बन जाएगा। सो गाइस आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया गूगल एडसेंस में। अब ये सारी चीजें बता रहा है कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो। सो गाइस जैसे ही वो पॉपअप्स आप बंद करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल पूछेगा। तो जो पैसा है आपको पहले डॉलर्स में मिलेगा, फिर आपकी पेमेंट डिटेल ये ले लेगा, बैंक डिटेल, एड्रेस वेड्रेस सारी चीजें, और आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो वायर ट्रांसफर करेगा यूएस से आपके सीधे अकाउंट में डॉलर्स में। फिर जब आपके अकाउंट में आएगा पैसा तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज में, जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको आपका पैसा घर बैठे मिलेगा। तो आपको बस ये सारी डिटेल जो फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहले अकाउंट टाइप पूछ रहा है इंडिविजुअल। अगर आपकी कंपनी है, कंपनी के नाम पे आप बनाना चाहते हो अकाउंट, तो कंपनी का नाम दे सकते हो, या इंडिविजुअल में आपका नाम दे सकते हो। उसके नीचे आपको जो है एड्रेस लिखना है। ध्यान रखें एड्रेस सही लिखें, क्योंकि एक पोस्ट कार्ड से कोड आता है, वेरिफिकेशन कोड, जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इससे ही वेरीफाई होगा कि आपका एड्रेस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एड्रेस, पिन कोड के साथ सारी चीजें सही लिखें, मोबाइल नंबर के साथ। जब भी आपके $10 कंप्लीट हो जाएंगे आपके इस अकाउंट में, तो इस एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि आपको जो है वो इसी अकाउंट में जाके एंटर करना पड़ेगा, ताकि ये वेरीफाई कर ले कि जो आप एड्रेस दे रहे हो वो आप ही का है। सो गाइस इस तरीके से आपको आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। आपके एड्रेस में आपका पूरा एड्रेस चाहिए, उसके बाद सिटी, उसके बाद पिन कोड। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है आपकी सिटी का, तो गूगल कर लीजिए कि भोपाल पिन कोड, इंदौर पिन कोड, इस हिसाब से आपकी सिटी का नाम, उसके आगे स्पेस लगा के पिन कोड, तो आपको पिन कोड मिल जाएगा। वो यहाँ पे लिख दीजिए, स्टेट दे दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का, इसको आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए अब ये जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये आपका जो मोबाइल नंबर आपने लिखा है उसको वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आपको सही नंबर लिखना है, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करके गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे कोड आएगा आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपका जो एड्रेस है, उसके बाद आपका फोन नंबर है, ये गूगल एडसेंस वेरीफाई कर लेगा। सो गाइस यहाँ पे आपने जो वेबसाइट दी है वो वेरीफाई करेगा गूगल कि भैया ये आप ही की वेबसाइट है। उसके लिए कोड आपको दिया गया है नीचे, ये वाला कोड, ये आपको आपकी वेबसाइट पे लगाना है जो आपने लिंक इनको दिया है। और वो वेबसाइट पे लगाने के बाद आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ही की वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे लिखा है अगर आप वर्डप्रेस के यूजर हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो कि वर्डप्रेस में वो चीज कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे पूरा बाकायदा तरीके से इसने समझाया है कि कैसे आपको जो वो ऐड करना है वर्डप्रेस के अंदर। सो गाइस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप कोई प्लगइन भी यूज कर सकते हो जो कि आपका हेडर जो है वो चेंज कर दे साइट का, या फिर आप डायरेक्टली जाके आपकी वर्डप्रेस की थीम की सेटिंग के अंदर वो चीज कर सकते हो। तो अपन अभी थीम की सेटिंग के अंदर कर देते हैं, बाकी आप सर्च करेंगे तो वर्डप्रेस के बहुत सारे प्लगइन मिलेंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में वर्डप्रेस की साइट बनाई है, तो आप इस तरह से पूरा एडमिन पैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबसे नीचे एडिटर का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा कोड एडिट होता है साइड में। तो बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें करिएगा, एक भी डॉट इधर से उधर हो गया तो आपकी साइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे थीम फाइल्स के अंदर आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी header.php, जो कि वर्डप्रेस की थीम का हेडर है। हेडर का मतलब ये होता है हर वेबसाइट के हर पेज के अंदर ये चीज मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपके हर वेबसाइट के हर पेज पे ये चीज ऐड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पूरा कोड आ रहा है, यहाँ पे पूरा HTML का टैग है, इसने बोला है कि हेड टैग के अंदर लगाना है। तो लास्ट में जहाँ पे ये हेड टैग जो है ये बंद हो रहा है, इसके नीचे अपन बस एक एंटर मारेंगे और जो इनने कोड दिया है वो उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ये कोड मिलेगा, कॉपी कोड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी चीज आप एडिट कर रहे हो ध्यान से करें, कुछ भी गलती होगी वेबसाइट बंद हो जाएगी। अपडेट फाइल करेंगे तो अब हमारी वेबसाइट के हेडर में ये जो कोड है वो आ चुका है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप जाइए आप ही की वेबसाइट पे जो आपने बनाई है
उसके बाद इसको खोल के व्यू सोर्स कर लीजिए। अब इसके हेड जो हेड टैग है उसके बीच में आपको देखो मिल जाएगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे ये हेड टैग के ऊपर ये आ रहा है जो हमने लगाया हुआ है। तो ये सारे कोड के बीच में हमारा ये कोड आ गया जो कि हमको लगाना था वेबसाइट पे। सो गाइस ये कोड आपकी वेबसाइट पे लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आई हैव पेस्टेड दी कोड इनटू माय साइट, उसके बाद डन। इससे होगा ये कि अब ये आपकी वेबसाइट पे जाके पढ़ लेगा गूगल कि आपने जो कोड लगाया है वो आप ही की वेबसाइट पे लगाया, और इससे ये वेरीफाई कर लेगा कि वो जो वेबसाइट का आपने लिंक दिया है वो आप ही का है। सो गाइस ये पूरी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आ गया एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। तो ये 1 से 2 दिन लेते हैं और आपकी वेबसाइट अब मैनुअली चेक करी जाएगी गूगल के एम्प्लॉय के थ्रू, और वो देखा जाएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखती है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपने जो पोस्टें बनाई है वो कॉपीराइटेड तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद ये सब वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो जो है एक्टिवेट कर देंगे। जब तक ये अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट पे ऐड नहीं दिखेंगे। ऐड नहीं दिखेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारे मेन्यू बार आ रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें अभी डिसेबल्ड है क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब बस आपको वेट करना है कि इनका मेल कब आएगा। अगर ये मेल में बताते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है उसके बाद सारी चीजें खुल जाएंगी, और अगर ये रिजेक्ट करते हैं तो रीजन भी देंगे क्यों इन्होंने रिजेक्ट करा। उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट सुधारना पड़ेगी, उसके बाद फिर से उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो जब तक आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता तब तक आप ऐड नहीं दिखा सकते और पैसा नहीं कमा सकते। सो गाइस एक बार आपका अकाउंट जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको इस तरीके की पूरी विंडो मिलेगी, और देखिए सारे मेन्यू बार में जो जो चीजें आ रही थी सब कुछ खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आज आपने कितना कमाया, कल कितना कमाया, 7 दिन में कितना कमाया, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद आपको जाना है माई एड्स पे। अब देखो आपका जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको एड यूनिट्स बनानी पड़ेंगी जो कि अलग अलग साइज की होगी, कि आपको लंबी ऐड चाहिए कि चौड़े ऐड चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए कि स्क्वायर ऐड चाहिए। उस हिसाब से अलग अलग आपको कोड्स मिलेंगे। वो कोड उठा उठा के आपकी वेबसाइट पे आपको रखने पड़ेंगे साइड बार में, हेडर पे, इधर उधर। उस हिसाब से जो है वो आपके ऐड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट पे। सो गाइस माय ऐड पे ऐड यूनिट पे जाएंगे तो यहाँ पे न्यू ऐड यूनिट पे आपको क्लिक करना है। अब ये पूछेगा आपको ऐड किस टाइप के चाहिए, आपको टेक्स्ट और बैनर ऐड चाहिए, इन फीड ऐड चाहिए कि आर्टिकल वाले